आज एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट एटलीस्ट मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, देखिए इंडिया है एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, ठीक है। आपके पास, सबके पास प्रोग्रेस करना है लाइफ में, और सब आदमी कुछ नया वेंचर में जाना चाहता है। जैसे कोई, सब आदमी का ऑक्यूपेशन अलग अलग है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई पेरेंट का बिजनेस रन करता, कोई कुछ नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि आज जिस हालत में हम लोगों का देश है, उस हालत में हर आदमी एक एक्स्ट्रा इनकम तो सोचता ही है, चाहे कितना भी पैसे वाला आदमी। और एवरेज ये देखा गया है कि जिनके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा एवेन्यूज पे फोकस करते हैं, क्योंकि तभी तो उनके पास ज्यादा पैसा है। सिंपल सी बात है, आपके पास इनकम का वन सोर्स है, तो आप I1 से कमा रहे हैं। I1 मतलब इनकम का फर्स्ट सोर्स। 90% लोगों के पास एक ही इनकम सोर्स होता है, जो कि सैलरी है, या बिजनेस इनकम है, या तो कंसल्टेंसी इनकम है। अब जो वेल्दी लोग हैं दुनिया में, जो अमीर लोग हैं, ऑब्वियसली कम है, और उनके पास इनकम के सोर्सेज ऑलरेडी ज्यादा हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि सैलरी से कोई बहुत आदमी अमीर, चाहे कितनी भी सैलरी हो। आप बड़े से बड़े लॉयर का ले लीजिए, डॉक्टर का ले लीजिए, कंसल्टेंट IT ले लीजिए, सबसे ज्यादा सैलरी उन्हीं की होती है। या बैंकिंग में, बैंकिंग के CEO ले लीजिए, इंडियन इनकम टैक्स का डेटा देख लीजिए, 10 करोड़ से ज्यादा सैलरी वाले लोग हजारों में हैं, 100 करोड़ से ऊपर तो 10-20 लोग ही हैं। तो कहने का मतलब, बिजनेस में 100 करोड़ रुपए कमाना और जॉब में कमाने में बहुत फर्क है। जॉब में 100 करोड़ कमाना बहुत टफ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल, नामुमकिन है, लेकिन टफ है, क्योंकि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल लाना होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आपको मिल भी जाएगा। जैसे सत्या नडेला को मिलता है, या सुंदर पिचाई को मिलता है, जो बड़े बड़े कंपनी के CEOs हैं। इंडिया में तो वो भी नहीं मिल सकता या नहीं मिलता। तो हाँ, मतलब अल्टीमेटली क्या, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ इनकम सोर्सेस के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे ऐड ऑन करें। मुझे लगता है देश में अभी एक नई क्रांति चली थी, वो है डिजिटल क्रांति। जो तो आप मानते हैं, इंडिया में डिजिटाइजेशन तो हो गया, चाहे आप गांव-गांव जाइए, शहर शहर जाइए, आपको डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफ पेमेंट हो गया, वाईफाई इंटरनेट हो गया, या आपका 5G 4G सर्विसेज तो है ही इंडिया में। 5G नहीं तो 4G तो है पैन इंडिया में। आप किसी भी शहर चले जाइए, जो कि काफी होता है काम को घर से या रिमोट प्लेस से करने के लिए। अब इंडियन स्टॉक मार्केट का मैं मतलब बात करूंगा। मेरा नाम पुष्कर आनंद है, और मैं बोर्स एकेडमी के का संस्थापक नहीं खुद को बोलता, मैं एक मिशन पे निकला हूँ। और अभी तक ये मिशन ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, मतलब जब हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्यादा काम किया और अक्रॉस द कंट्री सेवा दी लोगों की। अब मेरी इच्छा है कि आने वाला समय थोड़ा ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे भी इंटर हो, जहां पे हम अलग अलग शहरों में लोगों तक पहुंचे। करना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जो आपको पहले बता रहा था, इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3, आप सोचिए ना, अल्टीमेटली इफ यू वांट टू अर्न मोर, व्हाई रिच पीपल इज बिकमिंग रिचर एंड व्हाई रिचर इज बिकमिंग रिचेस्ट, बिकॉज उनकी इनकम स्ट्रीम बढ़ रही है। जैसे रेंटल इनकम है, एक ट्रेडिशनल सिटी में अगर सपोज आज मैं हूँ, वहां इनकम सोर्स सबसे ज्यादा क्या लोग स्टेबल इनकम मानता है, रेंट को सबसे ज्यादा, जहां पर रिस्क है बहुत कम है। क्योंकि कोई रेंट आपका एक महीना या 2 महीना नहीं भी दिया, तो आप उसका डिपॉजिट ले लेते, उससे काट लोगे। बहुत से वो चला गया, 1 रुपया भी देना दिए, कुछ हो गया आपके रेंट में, तो भी 1 ही महीने का लॉस है। तो आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास रहेगी, आपकी चाबी है घर की, तो आप उसको कभी भी बाहर कर सकते हैं। तो रेंटल इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन आज के टाइम में रेंट की बात करूं, तो आप छोटे से छोटे इंडिया के शहर चले जाइए, Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज भी होते हैं। टीयर मतलब हो गया कि देश में कुछ बड़े शहर हैं, उनकी कैटेगरी बनाई है। Tier 1 मतलब देश के 6-7 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, दैट्स इट। इतने ही शहर को भी Tier 1 बोला गया है, जहां पे ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इंफ्रा ज्यादा है, मेट्रो है, बहुत सारी चीजें हैं। छोटे शहरों में जैसे जैसे आएंगे वैसे अब ये इंफ्रा कम होती है। कहने का मतलब, चाहे आप Tier 1 में ले, 2 में ले, 3 में ले, 4 में ले, चाहे आप एक छोटे से छोटे शहर चले जाइए, ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है कि नहीं, आप बताइए। है
हाउसिंग मटेरियल जैसे ये पेंट है, तो ये जो पेंट है मैं एशियन पेंट का यूज कर रहा हूँ, तो सपोज यार मैं मुंबई में खरीद रहा हूँ, भले उसकी फैक्ट्री मुंबई में, प्राइस तो सेम ही है, चाहे मैं यूपी में ले रहा हूँ, चाहे मैं बिहार में ले रहा हूँ, चाहे मैं दिल्ली में ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ पेंट इज सेम, कॉस्ट ऑफ टाइल अगर बिल्डिंग में लगी है तो सेम है, कॉस्ट ऑफ, ये तो आप गांव में भी बनाओगे तो उतना ही लगना है, शहर में बनाओगे तो, कहने का मतलब हाउसिंग नो डाउट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर रेंट, बट उसमें रेंटल यील्ड के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। रेंटल यील्ड कितना होता है प्रॉपर्टी पे? 2%, 3%। रेंटल यील्ड क्या हो गया? सपोज मैंने एक घर बनाया, उसको रेंट पे चढ़ाया, 50 लाख रुपए तो उसकी जमीन हो गई पहले कीमत, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटे शहर का, 50 लाख का घर हो गया, जमीन बनाने में उसको 25-30 लाख का खर्चा, प्लस उसमें बिजली पानी सब कनेक्शन लेते लेते 80-90 लाख लग गया। मतलब आप कम से कम में ले लीजिए तो 20-25-30 लाख से कम में तो जमीन मिलता ही, कभी सुना है कहीं मिलेगा? छोटा ही घर बनाया, अब उसमें मेरे को रेंटल रेट 3% है, मतलब 90 लाख का घर है एग्जाम्पल, तो रेंटल रेट 3% है, मतलब साल का मुझे कितना रेंट आ रहा है? 2,70,000, 3% ऑफ 90 लाख, तो 2,70,000 रुपए मैं साल का कमाने, 3% में कमाने, पैसा लगा कितना रहा हूं भाई साहब? 90 लाख। अब 90 लाख क्या सबके पास है? 90 लाख के लिए आप, और या तो दो ही चीज है, या तो आपकी पुश्तैनी कोई जमीन बिकेगी उसका डालोगे, या तो आप लोन लोगे। जेब में तो बहुत, अब 1-2% की बात छोड़ दीजिए तो सबके पास तो होता नहीं है। अब आप जेब से डालोगे तो आप बोलोगे कि जेब से डालने से अच्छा 7% रेंटल रेट खाने से अच्छा 7% की एफडी बना के सो जाऊं ना। 90 लाख की एफडी 7% की एसबीआई में कराते हैं, 6.5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? 50,000 रुपए। आज आपको क्या रेंट मिल रहा है 90 लाख इन्वेस्ट करने पे? आप ही बताइए। पहले की बात नहीं, आज की बात कर रहा हूँ करंट। दिल्ली बॉम्बे की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहां तो 2 करोड़ के घर है, उससे मैक्सिमम रेंट आ रहा है 5 लाख 6 लाख साल का। बॉम्बे में तो, मुंबई में माफी चाहूंगा, मुंबई में तो रेंटल 1.5% है, 2% है। सोचिए, ये सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा है उससे भी कम इंटरेस्ट आ रहा है, सोचिए। तो भी लोग क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं? एक सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट कि भाई मेरा घर है, कोई इसको छीन के नहीं ले जा सकता। दूसरा टेंजिबल एसेट है, एक जगह पड़ा हुआ है। दूसरा लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, लेकिन कितना? क्योंकि मैं आज के लिए वीडियो बना रहा हूं। आज आप 1999 में घर लिए होंगे तो डेफिनेटली आज आप के पास अपर हैंड है। 2010 में भी अपर हैंड था, 2020 तक था, लेकिन मैं आज और अब आगे के लिए ऑलरेडी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ चुके हैं। 10 रुपए की चीज 100 हो गई। अब 100 से 200 होना आसान है या मुश्किल? आप ही बताइए। 10 से 20 होना आसान था कि 100 से 200 होना आसान है? 100 से 200। तो अब आप जब एंट्री कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसका 10 का रेट 100 हो चुका है, तो आप 100 पे लेंगे तो होगा, ये 200 भी होगा, 250 भी होगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो भी धीरे धीरे कम है। ये तो बात बच्चे को पता ही है। सरकार भी जीडीपी में हाथ खींचती है, स्लो डाउन की बात हो ही रही है। इंडिपेंडेंस डे पे गवर्नमेंट क्यों जीएसटी कम करना चाहती है, क्यों सिंप्लीफाई करना चाहती है, क्यों टैक्स कट दे रही है, क्यों इनकम टैक्स में 12 लाख तक की सैलरी पे 0 टैक्स कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि पब्लिक के जेब में पैसा कम है, और पैसा कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो क्या है? ग्रोथ कम होगा। तो हम फिर से आते हैं टॉपिक पे। इनकम 1 तो आपका है जो भी है, इनकम 2 के लिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब 90 लाख 1 करोड़ रुपए होते नहीं है, और प्लस अगर आपने सब कुछ गलती से लोन ले लिया तो आपको, मुझे लगता है कि जितनी ईएमआई देंगे उतना रेंट आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? क्योंकि अगर आप 40 लाख का भी लोन लेंगे और 8% का ही इंटरेस्ट है तो साल का, महीने का 30,000 रुपए तो आपका ईएमआई बनेगा। बोलोगे कैसे? जोड़ लीजिए, उससे ज्यादा बनेगा। 40 लाख का 8% कितना हो गया? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,20,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। 3,20,000 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 12 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 30,000। तो ऑटोमेटिक है दोस्तों कि मार्केट में अगर आप घर खरीद रहे हैं तो घर के भी रेट्स या इंटरेस्ट रेट का जो वो है ना, वो ईएमआई वो रेंट से ज्यादा है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो लोग अपना घर लेके रह रहे हैं, दे आर पेइंग मोर मनी देन लिविंग ऑन
रेंट। तो ये ऑप्शन तो सबके लिए है नहीं, और ये खर्चीला ऑप्शन है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कहीं से भाई डाउन पेमेंट भी अच्छा खासा लगता है, मिनिमम 10% तो सरकार कहती, आप 20% भी डालते हो तो 20 लाख रुपए तो ऐसे तो आप अकाउंट में होता नहीं है सबके, होता है बहुत लोगों के है, 20 क्या 20 करोड़ भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 90% लोगों की तो एज पर द गवर्नमेंट डेटा हालत एक ही है। तो आम आदमी करे तो करे क्या। अब आप बोलोगे कि फार्मिंग में, तो फार्मिंग में भी इंडिया की जो पर हेक्टेयर जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है और जो क्रॉप की जो आपका जो लागत है और जो आपको फायदा आ रहा है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि हमारा जो फार्मिंग है वो काफी मतलब कह सकते हैं कि एवरेज है, मतलब बहुत हाईली प्रोडक्शन नहीं है ना। पर हेक्टेयर अगर हम मकई की या कॉटन की या शुगर केन की प्रोडक्शन बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके कंपेयर में तो हम आधा भी नहीं कर रहे। प्लस हमारे कंट्री में एक और प्रॉब्लम है जो कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग के लिए एमएसपी वगैरह है वो तो मिलता नहीं। कहीं पे वही गेहूं 3,000 रुपए कुंटल है, कहीं 4500 है, कहीं 3500, कहीं 2500, कहीं 2000 में भी, कहीं 1500 में। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमारे तो करे क्या आम आदमी। क्या एफडी करा ले, एफडी में इंटरेस्ट की रेट इतना कम है, प्लस उसमें भी टीडीएस कट रहा है, प्लस उसमें जो आपका इन्फ्लेशन है 8-7-8% वो भी नहीं आ रहा है। तभी दोस्तों हमें लगता है कि अगर आप किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, खासकर कैपिटलिस्टिक मॉडल को, देखिए 2 टाइप का मॉडल होता है, एक होता है सोशलिज्म और एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब कि बिजनेस डन, पैसा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है गवर्नमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली बिजनेसमैन को ग्रो कराती है सरकारें और उससे देश ग्रो करता है, क्योंकि बिजनेसमैन ग्रो करेगा, वो ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएगा, वो ज्यादा माल सप्लाई करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे यूएस बेस्ट एग्जांपल है कैपिटलिज्म का दुनिया भर में। आज यूएस क्या करता है, कोई भी फैक्ट्री यूएस में नहीं है, लेकिन हर चीज का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं यूएस का ही है। तो कहने का मतलब कैपिटलिस्टिक मॉडल है, और एक था सोशलिज्म कि सबको समान अधिकार, जैसे बीच में चीन ने किया, सिटीजन्स के रूल अमेंड करके लोगों को मतलब सेम इक्विलिब्रियम मिला है। बट जो एक देश है वो डेवलप ज्यादा करता है कैपिटलिस्टिक मॉडल में, कि अल्टीमेटली शेयर मार्केट भी लव करता है कैपिटलिज्म को, आप चाहे पसंद करिए या ना करें। शेयर मार्केट पसंद करता है प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर मार्केट पसंद करता है कि कॉर्पोरेट पैसा कमाए। कंपनियां पैसा कैसे कमाएंगी, सामान बेच के। सामान किसको बेचेंगी, आम आदमी को। आम आदमी को लेने के लिए अगर पैसा है तो कॉर्पोरेट पैसा देता है, कॉर्पोरेट ग्रो करेगा, शेयर मार्केट ग्रो करेगा, शेयर मार्केट ग्रो करेगा तो पब्लिक का भी तो वेल्थ क्रिएट हो रहा है। आज मैं आपके पब्लिक के आपके वेल्थ क्रिएशन की बात करने आया हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नए लोग हैं, आप भी हैं जो लोग सीखते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसको आप एज ए बिजनेस मैन करिए। दूसरी चीज, ये वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, पूरे कंट्री में एक नया गेम चल रहा है। टीनेजर्स, यंग पीपल, उनको यहाँ पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है स्टॉक मार्केट का कि आप आओ, रातों रात 50,000 1 लाख लेके आओ या कहीं से कुछ भी ले आओ और शुरू कर दो डेली का 2,000 1,000 500 रुपए भी कमाने के लिए लोग पैसे बोरो करके ला रहे हैं। कोई सीखने को तैयार नहीं है, खाली एक एनालिसिस चार्ट वार्ट थोड़ा देखना सीख लिया, कहीं सीख लिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप लोग को यहाँ आना है तो एक सिस्टम फॉलो कीजिए, एक सिस्टम अडॉप्ट कीजिए और धीरे धीरे करके यहाँ पे आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। प्रॉफिट में आना नहीं आना उसके लिए बहुत समय लगता है, और ये एक बिजनेस है। क्योंकि बंद हो गया लग रहा है। सो अल्टीमेटली क्या है कि देश के लिए, जैसे देश ग्रो करता है तो कहते हैं ना कि व्हेन सिविलाइजेशन ग्रो तो पीपल आल्सो ग्रो ना। जब देश ग्रो करेगा तभी तो हम आप ग्रो करेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रो कर गए, नाइजीरिया की तरह एक आदमी ग्रो है और पूरा देश में गरीबी है। आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे ना कि कुछ कंट्री ग्रो हो तो हम भी कंट्री के साथ थोड़ा ग्रो हो। ठीक है, हम कंट्री से थोड़ा ज्यादा ग्रो कर लें वो अलग चीज है, बट कंट्री भी तो अल्टीमेटली ग्रो करना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे पेशेंस वाले लोगों के जेब से पैसा, इनपेशेंस वाले लोगों के जेब से पैसा
पेशेंस वाले लोगों के जेब में आता है। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि मार्केट में मैं देख रहा हूँ लोगों के पास लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आज लोग कढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट बताए जाते हैं कि आप ये 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का कुछ कर लो, उससे हो जाएगा। नहीं होगा। रीजन क्या है? आपने कभी खुद सोचा है जीवन क्या है? एक इंसान एवरेज निकाला जाए तो 20-21 साल बर्बाद कर देता है लिटरली। 3 साल एवरेज पकड़ लीजिए, एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2.5-3 साल, अब तो लोग 2 साल में ही भेज रहे हैं, बट 3 साल पकड़ लीजिए। 3 साल से वो 21 साल का होता है, तब जाके वो ग्रेजुएशन, या 22-23 तक होता है तब वो ग्रेजुएट करता, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 24-25-23 तक उसका उम्र 20 साल निकल जाता। तब उसको एक कंपनी, पैसा कितना लगता, माँ बाप का एफर्ट कितना लगता, ट्यूशन क्लासेस ये वो, इतना पैसा इतना समय देके तब जाके उसको एक नौकरी कितने की लगती है आप भी जानते हैं। एवरेज पे बहुत ज्यादा नहीं है, 15,000 20,000 25,000 पकड़ लीजिए। आप बोलेंगे कि सर IITian को तो ज्यादा लगता है, उनको भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। IIT बॉम्बे के जो प्लेसमेंट्स के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एवरेज सीटी से 8 लाख 10 लाख तक का आता है, जो भी कम नहीं है, बट सबको तो लगता नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें भी कैश इन हैंड कितना आ रहा है। तीसरी चीज, मेहनत कितना की है। चौथी चीज, समय कितना दी। और सबसे जरूरी चीज, इन्वेस्टमेंट कितना की है। आज के टाइम में एक अच्छे कॉलेज की पढ़ाई सस्ती नहीं है, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं। साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ कैपिटल एडिक्वेसी है, वहाँ लोगों के पास पूंजी है। इंडिया दोस्तों आज 2 सिविलाइजेशंस में गुजर रहा है। इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो एक है साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट, और एक है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट है वो पॉपुलेटेड ज्यादा है, वहां डिमांड बहुत है, बट वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ में भी पिछड़ रहा है। और जो साउदर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आज इंडिया को अगर आप एक तरीके से नहीं देख सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट सिटीजन हो, कोई भी हो। गवर्नमेंट भी आपको पता होगी एक जगह से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, और दूसरी जगह भले पता है गवर्नमेंट को कि टैक्स कम आ रहा है, ज्यादा देती है। सो जैसे गवर्नमेंट की सिचुएशन है, वैसे आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इक्विलिब्रियम में आना चाहते हो तो आपको वो करना हो जो कोई नहीं कर रहा है। एनीवेज, 20 साल अगर आप इन्वेस्ट करके 20,000 रुपए कमाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। शेयर मार्केट में क्या है, आप 20 साल छोड़िए, 20 महीने छोड़िए, 20 दिन छोड़िए, लोग 20 दिन भी नहीं बैठना चाहते और स्टार्टिंग से ही 20,000 कमाना चाहते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तब नहीं बोलिए। आदमी 20,000 अगर 20,000 रुपए फीस दिया है ना स्टॉक मार्केट सीखने का, वो तुरंत जोड़ लेता है कि मैं 20,000 का फीस तो 20 दिन में ही निकाल लूंगा। सबसे बड़ा नहीं, पहले दिन नहीं, मैं 20 दिन में निकाल लूंगा 1,000 करके। महीने में एवरेज 20 ही ट्रेडिंग सेशन होता है, साल में 240 होता है। 2 दिन सैटरडे संडे तो छुट्टी है, प्लस 1-2 दिन ऐसे छुट्टी है साल में। तो कहने का मतलब है, बट इस मार्केट में एक और डेटा है जो सेबी का है, चौंकाने वाला, कि भाई सेबी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज जो मार्केट के कंट्रोल करती है, मतलब लीगली कि कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं। 91% लोग लॉस करते हैं। सोच लीजिए, ये इतना टफ काम है। मतलब कोई बिजनेस इतना टफ हो सकता है क्या? 91% लॉस करते हैं। मतलब 100 में 100 लोग हैं, उसमें 91 लोग तो लॉस ही कर रहे हैं, 9 लोग प्रॉफिट करते हैं। ये तो डिस्क्लेमर है। दूसरा, उसके भी रीजंस है। 90% पीपल का जो बिहेवियर है सेम है। 90% लोग सेम सोचते हैं, 90% लोग सेम पैटर्न में काम करते हैं, 90% लोगों के पास सेम सेट ऑफ लर्निंग है। जो 9-10% है वो हमेशा अलग थे, हैं और रहेंगे। उसमें आप बोलेंगे कि कुछ लक वाले भी हैं। लक वाले से नहीं होता सर। आप लक से 1 दिन 2 दिन कमा लो, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपका चला जाएगा। कभी सुना आपने कि कोई आदमी लक से बहुत अमीर बन गया ट्रेडिंग करके, या कसिनो में, या गैम्बलिंग करके, या ताश खेल के? कभी सुना आज तक? ये जरूर सुना होगा कि गैम्बलिंग करके, कसिनो खेल के, ड्रीम 11, ये सब जो एप्स चल रहे हैं आजकल, नाम नहीं लेना चाहता था, बट जितने भी एप्स चलते हैं, क्रिकेटिंग बेटिंग एप्स, माई 11, ये वो जितने भी नाम है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? लोग बहुत सारा पैसा खो रहे हैं।
और इतना छोटे छोटे शहरों में कसिनो के ऑनलाइन ऐप्स आ चुके हैं। पहले मुझे याद है अच्छे से, जब कसिनो खेलना होता था तो हिंदुस्तान में लोग एक ही लोकेशन था, गोवा, उसके बाद सिक्किम हुआ, फिर नेपाल हुआ, फिर और भी, फिर अब तो दमन दीव भी है। अब कहने का मतलब है आज आपको गोवा भी जाने की जरूरत नहीं है, आज सब कुछ आपके फोन में ही है। आप अपने कमरे में, विलेज में, शहर में बैठ के कसिनो चालू कर लीजिए अपने फोन पे, पैसे लगाइए, निकालिए, लगाइए, निकालिए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पहले जो काम मुश्किल था वो आसान हो गया। सेम वही हुआ डीमेट अकाउंट ओपनिंग। पहले डीमेट अकाउंट खुलवाने में जब हमने पहली बार खुलवाई थी 1 महीने लगे थे। 25-30 पेजेस का बुकलेट साइन किया था, हर पेज पे साइन, उसमें एक आधा साइन भी ऊपर नीचे हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट, फिर वापस, फिर ये, फिर वो। आज क्या है, जितनी देर में मैं बात कर रहा हूँ उससे जल्दी आपका अकाउंट रेडी। कल आपका फंड डाल दीजिए, पर कल क्या, कल फंड डालिए यूपीआई से 2 लाख रुपए तक तुरंत डल जाते हैं, शुरू कर दीजिए। निकालना आसान हो गया, डालना आसान हो गया, लेकिन कमाना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांजैक्शनेबिलिटी इजी हो गई है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गई है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एक मुहिम है बोर्स एकेडमी की। उम्मीद है कि हम इंडिया के हर शहर पहुंचे, बड़े ही नहीं, छोटे छोटे, जहां पे हम लोगों को, हर लोगों को हम जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो लोग जुड़ के, सीख के कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, उनको जोड़े, पहली चीज। दूसरी, कोई व्यक्ति लॉस कर रखा है उसको, लेकिन उम्मीद नहीं, उम्मीद मन में एक होती है ना इंसान के कि मैं तो हारा हुआ हूं लेकिन फिर भी मैं जीत सकता हूं। वैसे लोगों को भी जोड़ के एटलीस्ट उनको हम एक लर्निंग दे कि वो फाइट कर पाए। तीसरी, जो न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेडिंग स्किल है उस पर फोकस करे, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड हो गया, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हो गई, जो कि बिल्कुल थोड़ी स्टैंडर्ड बातें हैं, उसको आम आदमी तक कैसे लेके जाएं। छोटे कॉर्पस में भी कैसे आप एटलीस्ट सरवाइव कर सकते हैं मार्केट, कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सरवाइव, उसके लिए आप हेजिंग वगैरह सीख सकते हैं। कैसे मार्केट में आप अपना पोजीशन बना के लंबे समय तक एटलीस्ट, जैसे पैसा लोग कहते हैं मेरा जीरो हो गया अकाउंट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक दिन में किसी का जीरो हो जाता, किसी का घंटों में होता, और किसी का वो जीरो होने में भी 2 साल 3 साल तक आप करते करते हुआ। तो अब आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो होना चाहिए, बट अगर आप सीखते हैं, अगर आप करते हैं, तो लॉस करना इतना आसान नहीं है। लॉस कब होगा? जब आप मार्केट में बिना सीखे अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। आप कभी खुद से ही सोचिए ना दोस्तों, जब आपने 20 साल जीवन के मोटा मोटी एक स्टूडेंट या एक एडल्ट देता है, तब जाके उसको 18-20 हजार से शुरुआत होती है। फिर भले, और सैलरी आपने कभी सुना है किसी की 5 लाख से ज्यादा? पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए आप, 5 भी बहुत बोल दिया, 3। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की भी सैलरी कितनी है आप गूगल पे चेक कर लीजिए, मैक्सिमम है 3.5-4, वो भी उसमें टीडीएस और इनकम टैक्स 30% सीधा कट के हाथ में कितना आ रहा है? 2.5-3 से ऊपर किसी का पूरे हिंदुस्तान में, बता देता हूं मैं प्रामाणिकता के साथ, सैलरी नहीं आ रहा। सैलरी बोल रहा हूं जो पब्लिक सेक्टर में। अब आप बोलेंगे कि बैंक का एमडी, सीईओ, आईटी कंपनी के, उनका है डेफिनेटली, उनको आता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बट सैलरी, अब जो वैसे लोग हैं वो हैं जुने चीने ना, वो तो इनकम टैक्स का डेटा देख लीजिए कितने ज्यादा लोग कैसे उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पहुंचा सकता है, बट वही है कि यहाँ भी सक्सेस रेट कम था, है और रहेगा आने वाले समय पे। चाहे आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, रीजन यही है कि ये मार्केट अपना सबको लेता है, बुला सबको लेता है, लेकिन अपनाता नहीं है। मतलब लात हमेशा मारेगा। चाहे आप 10 साल के भी बैठे हैं, अगर आपने 11वें साल मार्केट को कैजुअली लिया तो आपका 10 साल घुस जाएगा। अब 20 साल से कर रहे हैं, आपने 21वें साल कैजुअली, मतलब आपने कुछ अनाप शनाप कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा नॉर्मल देखा गया है कि मार्केट के स्टार्टिंग के 2 साल या 3 साल बहुत मुश्किल होते हैं निकालने, क्योंकि उस टाइम तो मार्केट आपको हर रोज पंच लगाता है कि चल अब तू छोड़ के निकल, तू अपने लिए दूसरा काम ढूंढ, तीसरा काम ढूंढ, कुछ नौकरी पे चला जा। मुझे लगता है जो लोग मार्केट को 5 साल या 10 साल एटलीस्ट निकालना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट की बात नहीं, निकालना पड़ेगा। मतलब आपको टिके रहना है, तब जाके आप मार्केट में आपका स्वागत होगा। अभी दोस्तों देश में ऑलमोस्ट 12, 13, 15 करोड़
डीमेट अकाउंट खुल गए। कोविड के टाइम 4 करोड़ था, तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से। प्लस म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो गांव गांव से, देश के मतलब मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे गांव से पैसा आ रहा है जिनको शायद म्यूचुअल फंड का आज भी कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कोई बोलता है कि 12% 13% मिलता है, गारंटीड भी वर्ड कई लोग यूज कर रहे हैं, जो कि करना तो नहीं चाहिए, लोग कर रहे हैं। ऐड चल रहा है, उसमें बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटी ऐड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल का रिटर्न दिखाया जा रहा है। पिछले 1 साल का कोई रिटर्न नहीं दिखा रहा है दोस्तों। रिटर्न कब का दिखाया जा रहा है? कोविड के लो से। अगर आज 1 साल का आप रिटर्न देखें तो आज सच्ची बताऊं तो ऑलमोस्ट वेरी लिमिटेड फंड्स आर परफॉर्मिंग। बट ठीक है, आप बोलेंगे कि भाई 5 साल का ही डेटा ले लीजिए, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं, तो उधर भी कंपटीशन है। क्या सारे इन्वेस्टर अमीर बनने वाले हैं? आपको ही पता है। क्या सब पैसा कमा लेंगे? तो मैं यही कहता हूं कि स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एज ए जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आ जाओ नौकरी छोड़ दो, आप अपना जो काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ के आ जाओ, वो तो बहुत बात का बात है। मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन कंट्री में बहुत बड़ी नीड है आज के टाइम। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब ये ट्रेडिंग ही नहीं हो गई दोस्तों, उसमें आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अपना टैक्स प्लानिंग, अपने मैरिज लाइफ के बाद कैसे अपने पार्टनर के साथ अपनी आगे की जर्नी बनानी हो, सब सीखना जरूरी है। क्योंकि ये सब चीजें ना बुक्स में सिखाई जाती हैं ना कोई कोर्स चलता है। आप में से कोई व्यक्ति मुझे बता दे कोई इंडिया में ऐसी स्कूल है जहाँ पे ये सब चीज सिखाई जाती है? रियल एस्टेट का कोई कोर्स है? छोड़िए शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें कोई आपको कोई भी बताएगा? लैंड कब खरीदे कब बेचे? लैंड रियल एस्टेट तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम है। इवन आपको कोई ऐसा फॉर्मल कोर्स ही नहीं बना है। इवन शेयर मार्केट पे फॉर्मल कोर्स मतलब यूजीसी एफिलिएटेड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके ऊपर सील लगा के देखें हाँ ये कोर्स कर लेने पे आप, फिर भी NISM एक कंपनी है जो कि सेबी जिसको मान्यता दे रखी है कि आपने NISM का पास कर लिया मतलब आप ठीक ठाक नॉलेज रखते हो। NISM का भी ऑफिस नवी मुंबई में वासी में है। तो कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूं जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़े आने वाले समय पे वो इवन NISM के भी एग्जाम्स क्लियर करें। भाई आप मतलब उसमें आपका एक पैन कार्ड ही चाहिए होता और आधार कार्ड, आप लिंक करा लेना। देश को अब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। ये तो था देश में जितने डीमेट अकाउंट खुले हैं, आपको लग रहा है क्या देश में आज उतने अच्छे प्रोफेशनल हैं? इसका आप खुद से पूछ के देखिए। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां एक भी आपको दुकान ऐसी नहीं है जो प्रोफेशनल एडवाइस दे। कोई लोग शेयर खरीद बेच कैसे रहे हैं? 90% शेयर इज बॉट और सोल्ड ऑन समवन एल्स एडवाइस। ये बात गलत कह रहे हैं, दूसरे के कहने पे खरीद रहे हैं, अपना जीरो। तो इस ब्रैच को हम, इस गैप को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, अवेयरनेस कहाँ है, कौन सा शेयर का क्या वैल्यू है नहीं है, इसका एक बेसिक कोर्स तो हम लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे देश में बहुत हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी हो गई। जहां पे पहले 5 कस्टमर थे वहां 18 कस्टमर ये पिछले 4 साल में क्या उतने प्रोफेशनल आए हैं? तो जरूरत है, चाहे आप मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट चाहे छोटे, लर्निंग इज नेवर गोना मिस यू। इंडस्ट्री में भी मैं बता दूं, आपके पास अगर NISM की डिग्री है, आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, जिस दिन आपको मन करे किसी भी अच्छी फर्म में खाली आप मेल डाल दो अपने डॉक्यूमेंट के साथ, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। क्योंकि फर्म्स को भी तो अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए। तो ये आप भले डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होकर कमाना चाहते हैं, आप एज ए फंड मैनेजर नहीं बनना चाहते, बट आपको एम्प्लॉय बन के भी कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी अगर आप उस मॉडल पे जाना चाहें। बाकी भैया रियल एस्टेट आउटडेटेड बिजनेस मॉडल है। लैंड खरीदना बेचना आसान काम नहीं है, पंगे हैं, कॉस्ट हाई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांजैक्शन लंबा होता है। क्या सुना आपने? लैंड अभी मैंने अकाउंट में मेरे वैसा 1 करोड़ का भी है, तो क्या मैं अभी गया अभी दी के मेरे को कागज मिल जाते हैं? लीगली कॉम्प्लेक्स है मॉडल। कितना इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा जो डिस्प्यूट्स कोर्ट में पेंडिंग है लैंड के ही, रियल एस्टेट के ही।
उसके बाद जो ट्रांजैक्शन में है कि अब मेरे पास छोटा पैसा 1 लाख 2 लाख है 5 लाख है, तो क्या मैं लैंड खरीद सकता हूं? सपना भी नहीं देख सकता। लैंड क्या है? ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो जो पढ़ा लिखा है वो भी कर रहा है, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कर रहा है, और जो काले पैसा वाला है, जो जिले पैसे, सब वही जा रहे हैं। तो उसका प्राइस तो कभी कम होगा ही नहीं, चाहे उस लैंड की वैल्यू हो या ना हो। अब 50 लाख का लैंड हाईवे के किनारे खरीद भी लेते हो, वहां बिल्डिंग भी बना देते हो 50 लाख की, 1 करोड़ की, क्या वहां आपको साल का इवन 10% भी रेंटल रेट मिलेगा? 1 लाख रुपए भाड़ा मिलेगा? इतना आसान है? उतना बड़ा टीनेट ढूंढना आसान है? आप बोलोगे कि मैं शोरूम खोलूंगा, कितना शोरूम खोलोगे? कितने शोरूम डालोगे? और मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो होता है। इंफ्रा आप कोई भी आप में से इंफ्रा होगा, इंफ्रा में वियर एंड टीयर भी तो होता है। नया बनाना का तो कॉस्ट मैंने बताया ना, चाहे आप कश्मीर में बनाए, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे किसी यूपी के गांव में, चाहे मुंबई में, ऑलमोस्ट जो रॉ मटेरियल्स है उनके प्राइसेस तो सेम ही है। खाली प्राइस वेरी किसका कर रहा है? लैंड के कहीं प्राइसेस स्काई पे है, और इंडिया जैसे देश में कहीं सस्ता तो भूल ही जाओ। तो ये सस्ता होगा कैसे? 140 करोड़ आबादी है, आबादी बढ़ रही है, क्या लैंड बढ़ रहा है? लैंड तो कम ही हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यही आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अभी कमोडिटी मार्केट्स ओपन है, क्रिप्टो मार्केट्स अभी लीगलाइज नहीं हुआ है, करेंसी मार्केट गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, बट मुझे लगता है कि एक दिन करेंसी मार्केट फिर खुल जाएगी, तो आप डॉलर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इंडेक्स में काम बहुत लोग करते हैं, आप स्टॉक में उतर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन उसके लिए चाहिए नॉलेज, उसके लिए चाहिए सालों साल का अनुभव। 6 महीने के अनुभव से कमाना मुश्किल है। उसके लिए चाहिए ग्रिल, उसके लिए चाहिए ऑनेस्टली। और बहुत लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि काम में मेहनत बहुत है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। मतलब इतना रिवॉर्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं, अगर आपने अच्छी कंपनी में उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो आप 50 लाख कमा सकते हो इन्वेस्टिंग से। मैं ट्रेडिंग से भी नहीं बोल रहा हूँ, बने हैं लोगों के वेल्थ। लेकिन क्या ये पैसा, क्या ये सोच आप समझ रहे हैं? आप रियल एस्टेट में आप 2-3 लाख में क्या खरीदेंगे? एक पीस ऑफ लैंड। मैं बोला ना, जिसने अर्ली मूवर एडवांटेज रियल एस्टेट में रहा है, जिसने अर्ली और कम पैसे में बहुत सारा ले लिया, जब शहरीकरण देश में नहीं हुआ था, जो कि 2002 से पहले का समय था। लेकिन मुझे लगता है कि 2002 के बाद तो रियल एस्टेट ने ऐसी चाल पकड़ी, 2002 से 2008 2 गुना 3 गुना 4 गुना हुआ, फिर 2008 से 2012 तक डाउनफॉल, फिर 2012 से 2016 अप, फिर डाउन 2020 तक, फिर कोविड के बाद वापस से फिर रियल एस्टेट हॉट एंड स्मोकी हो गया है सेक्टर। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, कम कैपिटल के साथ भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 10-20 हजार, बट आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपके पास इंफ्रा है, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला, क्या आपके पास रियल में इफिशियंसी है कैपिटल हैंडल करने की? क्योंकि कैपिटल तो आप कहीं से भी ले आएंगे। ऑटो चलाते हैं आप, उनसे भी 2 लाख रुपए ले सकते हैं, आप किसी का भी फंड ले सकते हैं, अपने चाचा नाना ताऊ। लेकिन क्या आप उसको मैनेज नहीं, क्या आप उसको डिलीवरेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? और डिलीवरेबल्स इज ऑटोमेटिकली अ गुड रिटर्न। ऑब्वियसली भाई, बंदा मार्केट में आ रहा है तो रिस्क ज्यादा ले रहा है, ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा भर रहा है, तो ही विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू ना टू एटलीस्ट बीट एफडी रिटर्न। तो मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडर को कि आप मार्केट में आ रहे हो तो पहला टारगेट हो कि एफडी का रिटर्न बीट करें। एफडी का रिटर्न आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे, इंडिया में कितने % ट्रेडर बीट कर रहे हैं? कोई आइडिया है? केवल लेस देन 100 बंदे में 99 बंदे एफडी का भी रिटर्न बीट नहीं कर रहे हैं। 91 तो लॉस में, 8 जो भी हैं वो एफडी का रिटर्न बीट नहीं कर पा रहे। तो लोग कहते हैं कि मैं आईआईटी करूंगा, मैं आईएएस करूंगा। भाई कितनी सीटें हैं? कंपटीशन तो उधर भी हाई है। सेम वही हाल यहाँ भी है, बट वहां के लिए एक सिलेबस है, वहां के लिए करिकुलम है। यहाँ के लिए तो भाई कोई ना करिकुलम है ना कोई एक स्ट्रक्चर में आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। आज के टाइम ट्रम्प ही कुछ कर रहे हैं, आज से 1 साल पहले कुछ और था, आज के 1 साल बाद कुछ और होगा। वो हमारे कंट्रोल की चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक कंट्री के डेवलपमेंट में जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट जरूरी है, तो आपकी भी लाइफ में
जो यंगस्टर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो रियली में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, पिताजी की दुकान पे बैठना आसान काम है अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं। वैल्यू ऐड किया क्या आपने? नहीं। कितना किया? कई लोग कर देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी ड्रिवन आप सोसाइटी में अगर रहते हैं तो आपको भी एक, मैं ये नहीं कहता कि सबको आना चाहिए, लेकिन आप आके यहाँ एक ठीक ठाक अपने लिए भी इन्वेस्टर बन जाइए। छोड़ दीजिए कि मैं दुनिया का हेल्प करूंगा, मैं शक्तिमान बनूंगा, वो छोड़ दीजिए। आप खुद के लिए भी एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर डिजाइन कर पाते हैं, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ, खुद का एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेट अगर आप क्रिएट कर पाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट वेलकम करता है। लेकिन क्या ये आसान काम है? आंसर इज बिल्कुल नहीं। मैं आपको कोई यहाँ पे शॉर्टकट बताने नहीं आया हूँ कि आप आ जाओगे, मेरे साथ जुड़ जाओगे, मेरे साथ 6 महीने क्या साल भर रहे हो। लेकिन जब तक आपके अंदर सीखने की स्ट्रेंथ नहीं है, भूख नहीं, भूख चाहिए, भूखे लोग चाहिए, भूखे भेड़िए चाहिए मुझे, जो हमेशा मेहनत करने को तैयार। और सालों साल, मतलब एक साल, ये एक दिन का काम ही नहीं है कि आप आए और कर लिए और चले गए। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, अब तो एआई भी है, ये है, वो है। बट जो आपकी स्किल है, जो आपकी लर्निंग पावर है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो एआई भी नहीं छीन सकता। जो आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, वो कैसे एआई छीन लेगा? एआई तो उसको आप, एआई इज अ टूल विच कैन हेल्प यू टू अपग्रेड योर लर्निंग इन अ क्विक बेसिस। बट एआई विल नॉट टेल यू ना टू बाई एंड सेल, वो नहीं, कभी नहीं देगा। एआई विल टेल यू टू एनालाइजिंग टूल दे देगा। वो आपको 10 पॉइंट बता देगा, जो एनालिसिस आपको जो 10 मिनट में करते थे वो आप 2 मिनट में करिएगा, या जो 1 घंटे का एनालिसिस था वो आप 10 मिनट में करेंगे। बट एआई इज जस्ट टूल। बट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट टूल? आर यू रेडी टू गो इन द डेप्थ? देन यू कैन थिंक। अब आप बोलोगे कि इतने बड़ा भाषण का फायदा क्या, कौन आएगा? सब चाहिए भी नहीं हमें, धीरे धीरे और बेसिक पे भी काम करेंगे। बट अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कुछ योद्धा बने, कुछ सैनिक बने। और हम इस मॉडल को देश के कोने कोने, हर रीजन, हर लैंग्वेज, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, इवन जम्मू कश्मीर, आप मानेंगे नहीं, मेरे को लेह लद्दाख के भी लोग मिले इस जर्नी में जो ट्रेडिंग करते हैं। और मुझे शौक हो गया जान के, वहाँ पे इंटरनेट का जब क्राइसिस चल रहा था, आर्टिकल 370 का, तब भी लोग ट्रेड करते थे, सोचिए। तो अब तो ठीक है। प्लस कुल्लू मनाली के भी लोग हैं जहाँ पे पूरा अभी लैंडस्लाइड वगैरह आया हुआ है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ आप कर सकते हैं, जो आपको इक्विलिब्रियम पे ला सकता है। बट अगेन, यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे, यहाँ आपको ऑनेस्टी के साथ अपने कुछ जीवन के साल देने होंगे, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू।